भारत और अमेरिका के बीच चल रहा संयुक्त युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक 21 सितंबर तक काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 600 अमेरिकी और 600 भारतीय सैनिकों ने हथियारों की तकनीकें साझा की और दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर हमला किया। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के यूएई दौरे पर रहा, जहां उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने यूएई दौरे के दूसरे दिन अबू धाबी स्थित इन्वेस्टमेंट पेट्रोकेमिकल व एनर्जी कंपनियों से मुलाकात की। आपको बता दें, यहाँ टाका, ताजीज, मुबाडला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट काउंसिल के अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दुबई और अबू धाबी में प्रवासी राजस्थानी समुदाय से बातचीत भी की। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां सारोला थाना क्षेत्र के बरेड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर भाई और भतीजे ने घर में घुसकर चाचा पर हमला कर दिया, जिससे चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में सरोला सीएचसी में जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुमेरपुर में पिछले दिनों 2 गुटों में हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र सिंह नोवी और कुणाल मीणा को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल पीसी डिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने भी मामला दर्ज करवाया था, जिसमें दीपक और विनोद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां पीसी रिमांड पर भेजा है। थाना अधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि फरार आरोपी सवाई सिंह राजपुरोहित की तलाश भी जारी है। फायरिंग की घटना में जो पंकिल की हत्या वाला प्रकरण है, उसमें अभियुक्त सुरेंद्र सिंह और कुणाल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज न्यायालय में पेश करके जेसी करवा दिया गया। इसके क्रॉस में जो दूसरा प्रकरण दर्ज हुआ था सुरेंद्र सिंह पक्ष की तरफ से, उसमें कल दीपक और विनोद की गिरफ्तारी की गई थी, जिन्हें आज न्यायालय में पेश करके पीसी रिमांड लिया गया है। उनसे अनुसंधान जारी है। भीलवाड़ा के सफाईपुर में बुजुर्ग से लूट करने का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 3 बदमाश बुजुर्ग से सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने माचिस मांगने के बहाने लूट के वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं बड़लियास थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाओं से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। जयपुर के चोमू में दलित महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा ने धर्मस्थली खाटू में पंडित बनकर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पर 10,000 का इनाम था और यह खाटू श्याम जी में फरारी काट रहा था। दलित महिला पे बलात्कार का आरोपी था और लंबे समय से फरार था। इसको पकड़ने के काफी प्रयास के बाद हमें कुछ इनपुट्स मिले और अभी 5 दिन से ये पता चल रहा था कि ये इस बाबा श्याम के मंदिर के आसपास कहीं ये जो डेरे वगैरह हैं इनमें रह रहा है और जो भंडारे लगते हैं उनमें खाना खाता है। तो हमारी टीम ने फिर अलग भेष धारण करके स्पेशल तरीके से इसको आज दस्तयाब कर लिया है। आगे की कार्रवाई अब श्रीमान डिप्टी साहब करें। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर बीजेपी कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो सह प्रभारी विजय राहटकर ने कहा कि वो उपचुनाव की फुल तैयारी कर चुकी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। में जंगे उपचुनाव, उपचुनाव में 7 सीटों का फॉर्मूला। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने की तैयारी।
7 सीटों पर बीजेपी का लगातार मंथन। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में बीजेपी जमीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर के साथ ही में 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए बीजेपी जमीनी स्तर पर जुट गई है। बीजेपी सदस्यता अभियान के साथ साथ उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। मरुधरा की 7 सीटों पर उपचुनाव भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीटें खाली हो गई थी, लेकिन 2 विधायकों के निधन के बाद सलूमर और रामगढ़ की सीट खाली हो गई। लिहाजा राजस्थान में अब 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 सीट पर आरएलपी, 1 पर बीजेपी और 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के पास थी। अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी मंथन कर जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट देख रही है। उपचुनावों को लेकर बीजेपी कांग्रेस की सीटों में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी संगठन स्तर पर जोर शोर से तैयारियां कर रही है। इसके लिए इस बार खास रणनीति तैयार की जा रही है। हाल ही में राजस्थान बीजेपी की कमान संभालने वाले मदन राठौड़ के लिए ये उपचुनाव पहली अग्नि परीक्षा है। तो सह प्रभारी विजया राहटकर का कहना है कि इस उपचुनाव में वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। जो भ्रम पैदा किए थे हमारे विपक्षियों ने, अब वो भ्रम चलने वाला नहीं है। जनता भी समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार बन गई और जो जनहित के काम पार्टी ने करने के, हमारी सरकार ने करने के लिए तय किया है, वो काम सरकार कर रही है। अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही है। अब देखिए कि जब अच्छे तरीके से नियोजनबद्ध तरीके से आप काम करते हैं तो अपने आप में आपको जीत कर आने का अधिक ज़्यादा मौका मिलता है। वैसे भी इसमें से 6 सीटें ये कांग्रेस के पास की है। बीजेपी से एक छोड़ते हुए और तो कोई सीटें नहीं है, पर हम उसको ऐसे इस तरीके से नहीं देखते हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि सीटें जीतने का एक अच्छा अवसर हमें ये चुनाव के माध्यम से मिल गया है। हम अच्छा प्रयास करेंगे, ज़मीनी स्तर पे उतर गए हैं, ऐसे ही प्रयास को जारी रखेंगे और मुझे विश्वास है कि हम जीत कर आएंगे। कांग्रेस के खाते वाली सभी सीटों पर बीजेपी अपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं। तो खिवसर सीट भी लंबे समय से आरएलपी के कब्जे में रही है। 84 सीट की बात करें तो वहां भी आदिवासी समाज की उभरती हुई भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रभाव है। तो इन सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त मेहनत करनी होगी। अभी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता अभी से 7 सीटों पर फोकस किए हुए हैं। 7 सीटों पर जातिगत समीकरण से लेकर प्रत्याशी के चेहरे पर पार्टी के अध्यक्ष की नजर है। तो इन सीटों पर बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी और अंदर खाने पार्टी में क्या नया होने वाला है, ये तो तारीखों के ऐलान के बाद साफ हो जाएगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन भाजपा अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। प्रत्याशी के चेहरे से लेकर के जातिगत समीकरण पे भाजपा अध्यक्ष की नजरें बनी हुई हैं। अब बीजेपी पार्टी की अंदर खाने क्या तैयारियां हैं और पार्टी की अगली रणनीति क्या है, ये तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं नेहा जोशी, सच बेधड़क। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां गुलाब बाग के बाहर हुई चाकूबाजी की घटना। आपको बता दें, घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा युवक। अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। गुलाब बाग के बाहर चाकूबाजी की घटना हुई। घायल अवस्था में युवक अस्पताल पहुंचा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर के चोमू में दलित महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा ने धर्मस्थली घाटू में पंडित बनकर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पर 10,000 का इनाम था और यह खाटू श्याम जी में फरारी काट रहा था। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। दरअसल कुशलगढ़ क्षेत्र के मध्य प्रदेश से सटे चोरवाड़ ग्राम पंचायत में 2 सगी बहनें नहाने और कपड़े धोने के लिए तालाब पर गई थी। इस दौरान एक बहन अनियंत्रित होकर पानी में डूबने लगी तो दूसरी बहन उसको बचाने के लिए पानी में उतरी। इस दौरान वह भी तालाब में डूब गई। जब बहुत देर तक दोनों बहनों का वापस लौटना नहीं हुआ तो परिजन तालाब पर पहुंचे, जिसके बाद इस हादसे की जानकारी हुई। फिलहाल दोनों बहनों के शव को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। नीमका थाना में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने आमजन की समस्या सुनी और अधिकारियों को समस्या के समाधान को लेकर निर्देशित किया। जिला स्तरीय जनसुनवाई में करीब 100 से अधिक परिवार आए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध खनन सहित अनेक परिवार सामने आए। स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 7 महीनों से डॉक्टर नहीं है। हमने उपखंड अधिकारी को भी बार बार अवगत करवा दिया कि साहब मौसमी बीमारियां चल रही है, डॉक्टर लगाओ। आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर ये मांग की है। पपुना जो हॉस्पिटल है वो 4 पंचायतों पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PSC, और जिसमें 36,000 की आबादी। पाली के सुमेरपुर व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष पुखराज सोलंकी के नेतृत्व में किसान गौरव पथ सड़क को ठीक करने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापार संघ की ओर से श्री गोपाल गौवंश कल्याणकारी गौशाला नेत्रा, कामधेनु पुत्र 36 कौम गौशाला सुमेरपुर, नंदीशाला जाखानगर, श्री राम गौशाला कोलीवाड़ा और कबीर गौशाला बांकली में मवेशियों के लिए प्रत्येक गौशाला के लिए 11,000 रुपये की सहयोग राशि उपखंड अधिकारी को सौंपी गई। तो वहीं पक्षियों के चुग्गे के लिए 8,734 रुपये नगद सौंपे गए। इस अवसर पर व्यापार संघ सचिव जितेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष जोरावर सिंह, कोषाध्यक्ष चौथा राम परमार के अलावा रमेश परिहार, हीर सिंह सोलंकी समेत कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। कि ये किसान गौरव पथ जो है मंडी समिति की लागत से बनाया गया था। काफ़ी समय से यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, बारिश के कारण भी, बारिश से पहले भी खड्डे पड़े हुए हैं, जो थोड़ी बहुत कंक्रीट डाल के और दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं, पर वो ट्रैफिक इतना है कि इसमें खड्डे फिर से पड़ जाते हैं। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मोटरसाइकिल वाले, 2 व्हीलर वाले जो हैं वो गिरते हैं, लोगों को काफ़ी चोटें भी आती हैं। और जो है इसका समस्या का समाधान पूर्णतया नहीं हो पा रहा है, इसलिए SDM साहब को उससे अवगत करवाया कि इसका पूर्णतया समाधान करावें। SDM साहब ने जो है आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका समाधान करवाएं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।